नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आदरणीय हमारे याग्निक जी जो है बहुत ही हम सब के बहुत ही प्रिय हैं, आत्मीय हैं, आदर्श हैं। और वो जब सुंदरकांड का पाठ करें, कोई भी करें, तो हम सब लोग अभिभूत हो जाते हैं, आनंद जाते हैं। और उनके नाम में ही इतना अट्रैक्शन है कि उनके नाम का पता लगे तो मैं तो भागा भागा चला आता हूँ जहाँ कहीं भी वो जाते हैं। यद्यपि इस मंदिर के साथ तो मेरा बचपन का साथ है। बहुत कम लोग यहाँ जानते होंगे कि मेरा जन्म जो है इसी मंदिर के सामने जो गली है, ये शंकर गली है। और इस शंकर गली के अंदर जो है, यानी मेरा जन्म इसी गली के अंदर हुआ है। एक घर की साइड जो है शंकर गली की तरफ थी, दूसरी फाटक तेलियान की तरफ थी। और आज से लगभग अब तो 64 साल हो गए, काफ़ी हो गई है। और इस मंदिर में, ये हनुमान वाटिका के अंदर बचपन में हम लोग यहाँ पर उस ज़माने में भी आया करते थे। इसी रामलीला मैदान के अंदर बड़े बड़े कार्यक्रम देखे हैं, बड़े बड़े नेताओं के भाषण यहाँ पर बचपन में हम लोगों ने सुने हैं। इसी रामलीला मैदान में गिल्ली डंडा भी खेला है, पतंग भी उड़ाई है, बहुत सारी बचपन की यादें हैं। लेकिन ये जो वाटिका है, भगवान हनुमान का आशीर्वाद भी हमने बचपन में यहीं से लेना सीखा है, इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही पवित्र यादों से जुड़ा हुआ स्थान है। मैं हमारे श्रद्धेय रामकृष्ण जी जो इतने वर्षों से जो है इतने बड़े संत यहाँ सेवा कर रहे हैं मचान पे बैठकर, और केवल प्रेरणा देते हैं, संस्कार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनको भी मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। आज का दिन बहुत पवित्र है, गोवर्धन है। मैंने तो आज सुबह 6 बजे अपने क्षेत्र में गांधी संकल्प यात्रा प्रारंभ की थी। और गांधी संकल्प यात्रा की शुरुआत जो है गौ माता का पूजन करके मैंने की थी। आज तो हनुमान जी तो खैर हर समय है ही है हमारे लिए जो है आशीर्वाद देने के लिए। कल हमने भगवान राम को जो है स्मरण किया है, उनको याद किया है, माता लक्ष्मी की पूजा की है। और आज तो गोवर्धन के दिन हमें हमारे भगवान श्री कृष्ण की भी याद आती है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर जो है हम सबको बचाया था, हम सबकी रक्षा की थी। मैं हमारे स्वामी जी भी आ गए हैं, आइए आइए। हमारे प्रिय स्वामी जी सब लोग आ गए हैं। अभी ज़्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहता हूँ कि हम भारत के लोगों का ये परम सौभाग्य है कि हमें भारत की इस महान धरती के ऊपर जन्म लेने का मौका मिला है। यहाँ जितनी भी महान हस्तियाँ हैं, सृष्टि के रचनाकर्ता भगवान ब्रह्मा ने यहाँ जन्म लिया, भगवान विष्णु, भगवान महेश, सभी कलाओं में पारंगत भगवान श्री कृष्ण, और पूरी मानवता के लिए आदर्श और मर्यादाओं के पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, स्वामी विवेकानंद सरीखे असंख्य महापुरुष, और इतने महान महान संतों की इतनी लंबी चौड़ी श्रृंखला। ये किसी दुनिया के दूसरे देश के लोगों को ये जो है ये भाग्य जो है सौभाग्य प्राप्त नहीं है, जो हमको भारत के अंदर पैदा होने पे प्राप्त हुआ है। और इसलिए वो भी इंसान के रूप में पैदा होने का, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहते हैं 84 लाख बार नॉन ह्यूमन योनियों में ट्रैवल करने के बाद तब कभी इंसान के रूप में जन्म लेने का मौका मिलता है। ऐसे जितने भी अवसर हैं, मैं तो इनको ऐसा मानता हूँ कि अपने जो
33 करोड़ देवी देवता हैं, हमारे जितने संत हैं, हमारे जितने महान हस्तियां हैं, इन सब के द्वारा दिखाए गए जीवन में जो श्रेष्ठ मार्ग है उसको दोबारा से स्मरण करने का और इंसान के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जो चुनौती है कि अच्छे इंसान बन जाएं, इस चुनौती को याद करके और अपने जीवन को और बेहतर करने के लिए नई ऊर्जा के साथ नया प्रण लेकर जाने का ये एक प्रकार से अवसर होते हैं। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का कर्म योग हो या भगवान हनुमान जी की इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी जो निस्वार्थ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में अपना सारा जीवन व्यतीत किया, सबके अंदर से इतनी सारी प्रेरणा है। तो ऐसा पवित्र स्थान तो ये सब आत्माओं से और नई ऊर्जा और प्रेरणा लेकर जाने का अवसर है। गौ माता तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता के अंदर होता है। आज जो है गौ माता को भी जो है हम सब मिलकर प्रणाम करें। मैंने कल दिवाली जो है 2 घंटा एक गरीब बस्ती के अंदर बिताई, बहुत सारे परिवारों के बीच में, और उन सबके साथ मिलकर आरती करने के बाद भगवान से एक ही हमने प्रार्थना की कि अभी थोड़े दिन के बाद हमको सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आदेश मिले। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आजकल जो है वो जजमेंट लिख रहे हैं, तो ऐसा जजमेंट लिखे कि हम सबको बहुत जल्दी अपने ही हाथों से हमारे इस देश की जो आत्मा है, इस देश के जो प्राण हैं, हम सबके प्रिय भगवान श्री राम, उनके जन्म स्थान पर उनका जो मंदिर है उसको हमें हमारे हाथों से जो है बनाने का अवसर मिला। और आज आप सबकी ओर से और सभी संतों की ओर से भी हम अपने सभी प्रभुओं से प्रार्थना यही करते हैं कि हमको जल्दी से ये आदेश दिलवाइए सुप्रीम कोर्ट से, ताकि हम हमारी जो बहुत चिर प्रतीक्षित जो हमारी अभिलाषा है उसको अपने ही जीवन के अंदर पूरा करने के अंदर हमको सफलता मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं याज्ञनिक जी को और सभी महान लोगों को सबको जो है प्रणाम करता हूँ। और आज के इस अवसर पर मुझे यहाँ पर अशोक जैन जी बहुत ही हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है, दोस्त है, मित्र है, इस क्षेत्र के कॉरपोरेटर हैं। दिल्ली में मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था तो इनके साथ बड़ी तकलीफ़ हुई थी, ट्रेजेडी हुई थी। इनको किसी ने जो है अटैक किया था, गोली लग गई थी। ये कांग्रेस के कॉरपोरेटर थे। तो रात को मैं 12-1 बजे जो है, मुझे याद है कि मैं जब इनका ऑपरेशन हो रहा था तो मैं इनके साथ में ऑपरेशन थिएटर के अंदर में खड़ा रहा था, आज से 25 साल पहले। तो मेरी इनके साथ उस ज़माने से मित्रता है। ये कौन सी पार्टी के हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे बहुत खुशी है कि ये इतने पवित्र स्थान को जो है हर तरह से सहयोग करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में महाराज जी के आदेश पर उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे बहुत खुशी हुई और लगा कि मेरे लिए सौभाग्य है कि इस पवित्र अवसर पर मुझे यहाँ पर रहने का मौका मिला। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबकी ओर से सभी संतों को प्रणाम करता हूँ और याज्ञनिक जी को भी धन्यवाद करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में आके उन्होंने इतना सुंदर जो है ये हनुमान जी के लिए जो है इतना बड़ा पाठ किया, हमें हनुमान जी के जो है दर्शन कराए। बहुत बहुत धन्यवाद।